Today we will talk about the aromaticity or the aromatic character of the compounds. So first of all, let's we learn about the aromatic character और aromaticity की definition क्या है. Aromatic character is the property of some molecules which distinguish them from aliphatic compounds. You know what are aliphatic compounds? Which are straight chain compounds, which have got straight chain of carbon atoms. They are aliphatic. Aromatic जिसमें ring system आ जाता है. तो important property क्या है aromatic compound की, ये यहाँ पे categorize की हुई है. Number 1, even though the molecular formula of aromatic compounds suggest high degree of unsaturation. Unsaturation का मतलब है कि उसमें बहुत सारे pi bonds आ रहे हैं, double bonds आ रहे हैं. They do not show addition reaction as shown by aliphatic compound. तो अगर हम aliphatic compound की बात करें, like alkene, कोई भी जैसे इथाइलिन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, जिनमें पाई पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं या पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. बट बेंजीन में इतने सारे पाई बॉन्ड होने के बाद भी वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. इसका मतलब इसका जो ऑल टुगेदर बिहेवियर है वो एलिफेटिक कंपाउंड से डिफरेंट है. Next, these molecules exhibit unusual stability as shown by the low heat of hydrogenation and so ये तो हमें पता है कि जो aromatic system होते हैं वो stable system होते हैं as compared to aliphatic, और ये जो stability है ये unusual है, जो aliphatic में देखने को नहीं मिल रही है. तो इसका मतलब उनके पास कुछ और एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ है जो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी उनका बिहेवियर डिफाइन करने के लिए, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज aromatic character or aromaticity. Next, such molecules are cyclic and they must possess a flat or nearly फ्लैट स्ट्रक्चर. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स की. नाउ नेक्स्ट इज बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. इनिशियली क्या लगता था कि जो बेंजीन है वही एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, या फिर जो बेंजीन की तरह के कंपाउंड है जिसमें बेंजीन की तरह की रिंग्स आ रही होंगी, सिर्फ वही एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं. बट with the progress of time it was observed there are so many other compounds which we call heterocyclic compounds, and the compound other than those possessing benzene ring, they also exhibit some kind of aromatic character. तो वहाँ पे फिर हमें डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी. तो उस टाइम इनको कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरीज में. एक थे बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे थे नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीनोइड का मतलब था द एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन टाइप रिंग्स इन देयर मॉलिक्यूल, उनको बेंजीनोइड की कैटेगरी में रखा. और द कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन बेंजीन टाइप रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, they were categorized as non-benzenoid compounds. Next slide में देखते हैं इनके एग्जाम्पल. This is the benzene and the compound which contain benzene ring, और जो बेंजीन रिंग की तरह दिखते हैं उनको हमने बेंजीनोइड्स की कैटेगरी में रखा. एग्जाम्पल लाइक नेफ्थलीन, आप देख रहे हैं इसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है आपस में, और एंथ्रासिन इसमें 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज स्टेट में रहती हैं. सो ये क्योंकि बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर पोजेस करते थे तो हमने इनको बेंजीनोइड्स की कैटेगरी में रखा. दूसरी जो कैटेगरी थी जिनको हमने नॉन बेंजीनोइड कहा, उसमें कौन से कंपाउंड आ रहे थे, ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन की तरह नहीं है, जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फिरान और पायरोल की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये बेंजीन की तरह नहीं दिख रहा है कंपाउंड, बट एज सच इट शो एरोमेटिक कैरेक्टर. सिमिलर इज द सिचुएशन विद पायरोल. देन देयर इज अनदर कैटेगरी, कुछ एनाइन और कैटाइन भी ऐसे पाए गए जो बेंजीन की तरह के नहीं थे बट उसमें एरोमेटिक बिहेवियर था. फॉर एग्जांपल दिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन एंड साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन. तो ये जो कैटाइन और एनाइन थे ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर पा रहे थे अदर देन बेंजीन. तो इनको हमने नॉन बेंजीनोइड की कैटेगरी में रखा. तो अब कन्फ्यूजन प्रिवेल हुआ कि किस तरह से एरोमेटिसिटी को डिफाइन किया जाए, क्योंकि कुछ बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहे थे, कुछ नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी थे जो कि एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहे थे. तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए या उसके लिए उसको बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हक्कल पोस्टुलेटेड सम रूल्स इन द ईयर 1931 एंड ही गिव द फार्मूला विद 4n+2 पाई रूल. ये बड़ा पॉपुलर फार्मूला है एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक बिहेवियर कैलकुलेट करने का किसी एरोमेटिक कंपाउंड का. सो हक्कल गेव द फार्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल a compound must fulfill the following requirements. Number 1, it must have planar structure. उसने कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर एरोमेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करता है तो उसका कैरेक्टर प्लानर होना चाहिए, कि फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नियरली प्लानर होना चाहिए या प्लानर होना चाहिए. इट मस्ट रिप्रेजेंट अ साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द एंटायर रिंग. अगर आप बेंजीन को माइंड में लेके चल रहे हैं तो आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला जो कंसेप्ट है.
Next, the pi electron cloud in the molecule must contain a total of 4n plus 2 pi electron, where n starts from 0 to any number, 0 1 2 3 4 etc etc. अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 4n+2 रूल क्या था. इसने बोला कि कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं उसके हमने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं. तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन का जो काउंट आता है वो इसके इक्विवेलेंट आता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर पुटिंग n 0 हेयर, सो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बनेंगे 2. अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट बनेगा 6, और अगर 2 पुट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट बनेगा 10. तो सिस्टम विद 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 10, 14, 18 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दिस मच ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिनमें 2, 6, 10, 14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होंगे. दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय हक्कल. अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपने उन कंपाउंड्स पे जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, बेंजीनोइड्स और नॉन बेंजीनोइड्स की. दिस इज बेंजीन. हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2, 4 and 6. So we know that the system which have 6 pi electron, they are aromatic. Let's consider the case of naphthalene. Here we have 5 pi bonds and 10 pi electron in total. So the system having 2, 6, 10, 14, 18 pi electron, they are aromatic. Similarly the situation here. Here we have 7 pi bonds, so 14 pi electrons are there. So again the system having 2, 6, 10, 14, 18 pi electron, they are aromatic. Now this concept can be applied to here furan. In this case we have 2 pi bonds, but 2 of the electron present on oxygen, they also participate in delocalization over here. So in total here we have got 6 pi electron. So 6 pi electron means this molecule as such should behave as an aromatic compound. Similar is the situation here. The lone pair present on nitrogen atom is a part of this delocalized electron cloud here. That is why pyrrole is also aromatic. In case of cyclopentadienyl, 2 electrons are coming from here, and this electron, here we have 2 electrons. These are also part of this pi electron cloud, and that is why this cyclopentadienyl anion is also aromatic. Here we have got 2 pi electrons, and we know that the system which having 2, 6, 10, 14, 18 etc etc pi electron, they are all aromatic. So Huckel made some significant contribution here, that he was able to explain the aromatic behavior not only of the benzenoid compound which have exhibited benzene like structure, but the compounds which have non-benzenoid structure like furan, pyrrole, cyclopentadienyl anion or cation etc etc.